हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो जैसे कि ईडीएम के बारे में बात होती है। ईडीएम मतलब होता है मुहावरा, और ये आपके एसएससी में आता है। मैं डेली आपको 1 पेज जो आता है ब्लैक बुक का, वो याद करवाऊँगी। ठीक है याद करने का तरीका भी बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीट अबाउट मतलब क्या होता है? बीट अबाउट मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, जैसे कि अवॉइड द मेन टॉपिक। ठीक है, मेन टॉपिक को अवॉइड करना। ठीक है, बीट अबाउट। अब आपको बीट से समझ में क्या आ रहा है? बीट बीट मतलब होता है, बीट जो होता है अबाउट मतलब किसी को बीट करना, किसी को घुमा फिरा के उसको बातें करना। बीट से समझो पीठ। ठीक है, तो पीठ पीछे बात करना या घुमा फिरा के बातें करना मतलब अवॉइड द मेन टॉपिक। स्पील द बीम, अनजाने में भेद खोलना। अनजाने में स्पील द बीन्स, अनजाने में आप किसी का भेद खोल दे रहे हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं स्पील द बीन। डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली मतलब सीक्रेट को एक्सीडेंटली बता देना। कॉस्ट एंड आर्म्स लेंथ बहुत महंगा, वेरी एक्सपेंसिव। वन इन ए ब्लू मून ईद का चांद होना। ठीक है, वंस इन ए ब्लू मून, रियली एंड इनफ्रेक्वेंटली या ऑसिलरली। ठीक है, फेस द म्यूजिक, किए का परिणाम, टू एक्सेप्ट पनिशमेंट। ठीक है, अब फिर से बात करते हैं। बीट अबाउट घुमा फिरा के बातें करना। बीट अबाउट का मतलब क्या होता है? घुमा फिरा के बातें करना। अवॉइड द मेन टॉपिक, स्पील द बीन, डिस्क्लोज द सीक्रेट मतलब भेद को खोल देना। कॉस्ट एंड आर्म्स लेग्स बहुत महंगा, वेरी एक्सपेंसिव। वन इन ए ब्लू मून ईद का चांद होना। रेयरली एंड इनफ्रेक्वेंटली। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग 5 बात किए। तो चलिए हम आपको यहाँ पे ऐसे हाथ रख दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मैंने आपको पहला वाला क्या बताया? घुमा फिरा के बातें करना, बीट अबाउट घुमा फिरा के बातें करना। ईद का चांद होना, वंस इन अ ब्लू मून, जैसे कि आप जैसे रमेश आपको दिखे या कोई आईएएस ऑफिसर आपका दोस्त बन गया और वो बहुत दिन के बाद दिख रहा है, तो यू कह रहे हो हे रमेश, यू आर वंस इन अ ब्लू मून ना, because you are IAS officer and you're not coming here because you think about कि आई एम ऑफिसर and I have more work। and वो रिप्लाई देता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ईद का चांद नहीं हूँ। It is not at all, I'm not a once in a blue moon, I'm your just friend now, you're a good person friend just like etc। तो आप उससे ऐसी बातें बोलते हैं। ठीक है, तो घुमा फिरा के बात करना, बीट अबाउट, अंजारे में भेद खोल देना। देखो जैसे कि आप सपोज करिए कि आपने अपने दोस्त रमेश से कहा कि मेरे पास बहुत सारे करोड़ों रुपए हैं, तो आपने गलती से भेद खोल दिया, बता दिया, सीक्रेट बता दिया। डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली, आप मतलब आप दोनों बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और गलती से आपके मुँह से अपनी सीक्रेट निकल गई। ठीक है, कॉस्ट एंड आर्म्स लेग बहुत महंगा। कॉस्ट मतलब समझ लो, कॉस्ट से मतलब समझ में क्या आ रहा है? कीमत आ रहा है। आर्म्स एंड लेग भुजाएं और पैर, तो पैर और जो भुजा ये काफ़ी महंगी होती है अगर आप काटना चाहते हो सपोज करो, तो वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, फेस द म्यूजिक, किए का परिणाम। फिर वंस इन ए ब्लू मून ईद का चांद होना। फेस द म्यूजिक, टू एक्सेप्ट फेस द म्यूजिक, किए का परिणाम भुगतना, टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर मिस्टेक। तो हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। 5 याद किए हैं, 5 हम लोग रिवीजन करते हैं। चलिए हाँ चलिए, मैंने हाथ रख दिया। अब हम आपसे पूछते हैं, अनजाने में भेद खोल देना। अनजाने में आपने कोई भेद खोल दिया। स्पिल बीन्स बहुत महंगा, वेरी एक्सपेंसिव। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना। वन इन ए ब्लू मून, किए का परिणाम, फेस द म्यूजिक। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं छठवें के बारे में। अब हम लोग छठवें के बारे में बात करते हैं। फेस द म्यूजिक, किए का परिणाम। फेस द म्यूजिक से मतलब 5वां देखिए, फेस द म्यूजिक आपको मे भी शायद अच्छे से ना याद हो। फेस द म्यूजिक, फेस को देखकर उसके म्यूजिक बताना, किए का परिणाम बताना। फेस द म्यूजिक। अंडर द वेदर बीमार होना। ठीक है, अंडर द वेदर, टू नॉट फेल वेल। वेदर मतलब मौसम होता है, अंडर द वेदर तो मौसम के अनुसार, अंडर द वेदर मतलब मौसम के अंदर, तो बीमार होना। ठीक है, वेदर जहाँ भी आएगा समझ लेना ऐसे कुछ बीमारी से बात हो रही है। ए बोल्ट फ्रॉम द बुक, आकस्मिक घटना। ठीक है, ए बोल्ट फ्रॉम द बुक, फ्रॉम द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक घटना, कोई एक्सीडेंटली कोई हो गया, कुछ हो गया। ठीक है,
तो आप लोग क्या बोलोगे? ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ए कम्प्लीटली सरप्राइज, जैसे कि आकस्मिक घटना या सरप्राइज मिलना, तो ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। तो समझो कि अब इसको कैसे याद करें। ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब कि आपको आकस्मिक घटना, ये समझ लो। मैं आपको थोड़ा इसको और भी डीप में समझाने की कोशिश करती हूँ। इसको सरप्राइज़ यहाँ लिख दो, यहाँ आप लिख दीजिए सरप्राइज़, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया है। तो सरप्राइज़ से क्या रिलेट करते हैं हम लोग? देखो, जैसे कि ब्लू मतलब नीला होता है, ठीक है, ब्लू मतलब तो नीला होता है। ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, जहाँ भी ब्लू आएगा आप समझ जाना कि कोई सरप्राइज़ के बारे में बात हो रही है। जैसे कि आपको ब्लू चीज़ें पसंद है, अब मैं और भी डीप में नहीं बताना चाहूँगी। जैसे आपको ब्लू चीज़ें पसंद है तो आप बहुत सरप्राइज हो जाते हो, वाह आई लाइक इट। तो कोई भी सरप्राइज मिलना उसी को ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू कहते हैं, ठीक है। हर ब्लू चीज़ से कोई चीज़ स्पेशली चीज़ से रिलेट करता है। जैसे वंस इन ए ब्लू मून, ईद का चांद होना। ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू कि आपका सरप्राइज मतलब आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बरी द हैट चैट, झगड़ा खत्म करना। बरी द हैट चैट, जैसे कि आपके दोस्त में और आप में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि झगड़ा खत्म हो जाए। सो हे फ्रेंड प्लीज़ बरी द हैट चैट, झगड़ा खत्म करो। बरी द हैट चैट, झगड़ा खत्म करना, ठीक है। टू मेक पीस, टू एंड द क्वेरल, इसका ये होता है टू एंड द क्वेरल, टू मेक पीस, मैं शांति चाहता हूँ। विल्ड गोस्ट चेस, विल्ड गोस्ट चेल, निरर्थक खोज मतलब ए वर्थलेस हंट एंड चॉइस, ठीक है, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं हो, तुमने फालतू की चीज़ें की। विल्ड गोस चेस, विल्ड मतलब जानवर, गोज मतलब चेस, मतलब एक चेस मतलब होता है चेस वाला, गोज हो जाता है। तो मतलब जंगल में तुम चेस खोज रहे हो, तो क्या क्या रिलेट कर रहा है कि तुम विल्ड मतलब तुम जंगली लोगों को चेस सिखा रहे हो या ऐसे, तो निरर्थक है ना, कोई मतलब तो नहीं है। एट द 11th आवर्स, आखिरी मौका। यू हैव एट द 11th आवर्स, मैंने क्लास 12th में ही पढ़ा था। एट द 11th आवर्स, आखिरी मौका। ब्लू ब्लू वंस ऑन ट्रम्पेट, खुद की तारीफ करना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको अपनी तारीफ करना बहुत पसंद है। ब्लू वंस ट्रम्पेट, मुझे खुद पसंद है, मैं दूसरों को क्या बोलूँ, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है कोई, मैं अपनी तारीफ मैं खुद करती हूँ अपने, मैं किसी से बोलती नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी तारीफ अपने आप से करती हूँ। सेल्फ लवर हूँ भाई, मैं सेल्फ लवर हूँ। मुझे अपनी तारीफ करना बहुत पसंद है, मैं अपने से ही करती हूँ, अपने आप से करती हूँ कि आज मैंने ये किया वो किया, ठीक है। ब्लू वंस ट्रम्पेट, खुद की तारीफ करना। गेट इनटू हॉट वाटर, मुसीबत में पड़ना। हिट ब्लो वंस ट्रम्पेट, ट्रम्पेट खुद की तारीफ करना। वंस ट्रम्पेट, गेट इनटू हॉट वाटर, मुसीबत में पड़ना। टू गेट इनटू ट्रबल, हिट द नेल ऑन द हेड, सटीक जवाब देना। टू एग्जैक्टली, हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, हिट करना, नेल ऑन द हेड, हेड पे डायरेक्ट सटीक जवाब देना। हैव एन एक्स टू ग्रीड, अपना उंगली सीधा करना। टू स्मेलरेट, संदेह करना। कॉल इट ए डे, आज के लिए इतना ही, कॉल इट ए डे, ओके। नेक्स्ट टाइम आई डू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एक्सेट्रा, कॉल इट ए डे, आज के लिए इतना ही ठीक है, ठीक। जैसे कि होते नहीं, सर लोग बोलते हैं कि कॉल इट अ डे, आज के लिए इतना काफ़ी है, कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे। अब आप इसको ना अपने रियल लाइफ में भी यूज़ करने का ट्राई करिए। ऐसा नहीं है कि आप बस ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं ये है, तो थोड़ा आप इसको अपने लाइफ में भी इन्वॉल्व करिए कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, कॉल इट अ डे, आज के लिए इतना ही। टू स्मेल ए रेट, संदेह करना। टू स्मेल ए रेट, स्मेल करना, स्मेल हो रहा है तो हम लोग स्मेल कर सूंघते हैं तो संदेह करते हैं ना कि हाँ क्या बना होगा क्या बना होगा, तो ऐसे ही हम लोग करते हैं। हैव एन एक्स टू ग्रीड, अपना लो सीधे करना। एन एक्स टू ग्रीड, हिट द नेल ऑन द हेड, सटीक जवाब देना। गेट इन टू हॉट वाटर, मुसीबत में पड़ना। अब देखो, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं यहाँ पे एक कॉपी रख देती हूँ, ठीक है। थोड़ा अच्छी कॉपी रखती हूँ ना, ठीक है। अब देखो, अब मुझे बताओ यहाँ क्या क्या कर रहा। खुद की तारीफ, खुद की तारीफ करना, खुद की तारीफ करना, मैंने क्या बताया, सोचो सोचो मैंने क्या बताया। खुद की तारीफ करना, एन एक्स टू ग्रीड, गलत। मुसीबत में पड़ना,
गेट इनटू ट्रबल, नॉट गेट इनटू हॉट वाटर। सटीक जवाब देना। एन एक्ट टू ग्रीट नहीं, सीट ऑन द हेड ऐसे कुछ है, हिट ऑन द नेल ऑन हेड, अपना उल्लू सीधा करना। एन एक्ट टू ग्रीट, संदेह करना। टू स्मेल ए रेट, आज के लिए इतना ही। एन एक्ट टू कॉल इट ए डे, कॉल इट ए डे, कॉल इट अ डे। ठीक है, मैं फिर से समझाती हूँ मैंने क्या क्या बताया। खुद की तारीफ करना, ब्लू वंस ट्रम्पेट, गेट इनटू हॉट वाटर, मुसीबत में पड़ना, हिट द नेल ऑन द हेड, सटीक जवाब देना, हैव एन एक्स टू ग्रीट, अपना उल्लू सीधा करना, टू स्मेल ए रेट, संदेह करना, कॉल इट ए डे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए हम लोग इस ऊपर से पूरा पढ़ते हैं, पूरा एकदम अच्छे से कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। ठीक है, आज हमने पढ़ा बीट अबाउट, बीट अबाउट घुमा फिरा के बात करना, स्पील द बीन अनजाने में भेद खोलना, कॉस्ट एंड आर्म्स लेग बहुत महंगा, वन इन ए ब्लू मून, देखिए वन इन ए ब्लू मून मैं आप समझाती हूँ, वन इन ए ब्लू मून ईद का चांद होना, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक किए का परिणाम भोगना, किए का परिणाम, अंडर द वेदर बीमार होना, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू सरप्राइज, बरी द हैट चे झगड़ा खत्म करना, विल्ड गोज चे निरर्थक खोज, एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, ब्लू वंस ट्रम्पेट खुद की तारीफ खुद करना, गेट इनटू हॉट वाटर मुसीबत में पड़ना, हिट द नेल ऑन द हेड सटीक जवाब देना। ठीक है, हिट नेल ऑन द हेड, हैव एन एक्स टू ग्रीड, अपना उंगली सीधा करना, टू स्मेल ए रेट, टू स्मेल ए रेट, संदेह करना, कॉल इट अ डे, आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर सीज माई वीडियो। मैं डेली आपको ईडीएम का वीडियो देंगी, और ये आज की वीडियो नहीं है, कल की वीडियो है ये, और कुछ रीज़न की वजह से मैंने आपको ये वीडियो आज दिया, लेकिन आज फिर आपके लिए ऐसे ही वीडियो मैं लाऊंगी। तो आप इस वीडियो को देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।